मैं वेलकम यू ऑल पार्ट थर्ड ऑफ फ्रेंडशाला और हम कर रहे थे हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ JNK, जिसमें हमने अभी तक म्यूज़िक और डांस देख लिए। आज हम पढ़ने वाले म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड मैंने एक पोल डाला था कि आपको FAA की MCQ सीरीज़ चाहिए या फिर यही वाली GK सीरीज़ आपको कंटिन्यू चाहिए। तो GK पे थोड़ा सा ज़्यादा लीन रहे लोग, बट FAA के लिए भी कम रिस्पॉन्सेज नहीं आए, तो मैं JK की जनरल नॉलेज कंप्लीट करवा के FAA की MCQ सीरीज़ शुरू कर दूंगा, जिसमें आपको हर एक टॉपिक पे MCQs रहेंगे एंड टॉप MCQs रहेंगे। आपने पहले देखा ही होगा इस चैनल पे MCQs किस क्वालिटी के रहते हैं, और JK SSB के लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से हम उसको थोड़ा सा अलाइन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर विद द वेरी फर्स्ट फैक्ट दैट इज़ अबाउट संतूर। संतूर जो है उसको हम वीना ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। संतूर बेसिकली होता क्या है, एक तरह का ना स्ट्रिंग मतलब आपको पता ही है, तारे, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट होता है एक तरह का, ठीक है। और ये बनता किससे है? ये बनता है वुड से, स्टील से एंड बैम्बू से, ठीक है। और ये होता किस तरह का है? तो बेसिकली ना एक ट्रेपेजियम आपको पता ही है शेप, तो ट्रेपेजॉइड तरह का एक वुडन बॉक्स होता है जो जनरली जो होता है वॉलनट की लकड़ी से बनता है एंड उसमें 25 ब्रिजेस होते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं कितने ब्रिजेस होते हैं, 25 ब्रिजेस होते हैं, और ईच ब्रिज जो होता है वो कंसिस्ट करता है 4 स्ट्रिंग्स, ठीक है। टोटल कितनी होगी? 25 इंटू 4 दैट इज़ 100 स्ट्रिंग्स, ठीक है। और जो इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट होती है इंस्ट्रूमेंट की, नंबर ऑफ़ ब्रिजेस, नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स एंड देयर ऑर्डर एंड थिकनेस, ये सबकी अलग अलग रहती है, सेम नहीं होती। डिफरेंट वीनर्स और संतूर में डिफरेंट होती है, ठीक है। इसको बजाते कैसे हैं? स्ट्रिंग्स का यूज़ करके, ठीक है। 2 कर्व्ड स्ट्रिंग्स होती, कर्व्ड स्टिक्स होती है, इसको हम बोलते हैं कलाम, उससे हम इसको बजाते हैं। दिस इज़ द ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, प्राइमरली यूज्ड इन द ट्रेडिशनल म्यूजिक ऑफ कॉल्ड, किस में यूज़ होता है? सूफियाना कलाम। मैंने आपको ऊपर भी बताया था। और इट हैज़ नाउ एक्वायर्ड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन क्लासिकल म्यूजिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया। क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आता है इसका नाम, ठीक है, ऑफ इंडिया। इसको मतलब एंशियंट टेक्स्ट में इसको शतहा तांत्री वीणा भी बोलते थे, तांत्री वीणा भी बोलते थे। नोटेबल जो संतूर के प्लेयर्स हैं दैट इज़ इन इंडिया, संतूर प्लेयर्स वो कौन कौन है? जो संतूर प्लेयर है उसमें आते हैं आपके उल्हास बापट, तरुण भट्टाचार्य, ठीक है, राहुल शर्मा, शिव कुमार शर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ठीक है, भजन सोपोरी और अभय सपोरी, ये मेन है। इसके अलावा और भी है, एंड अभय सपोरी। तो ये मोस्टली नोटेबल प्लेयर्स हैं किसके? संतूर के। द नेक्स्ट वन नाउ इज़ रबाब। द नेक्स्ट वन इज़ रबाब, एंड रबाब जो होता है एक तरह का स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट होता है जो मोस्टली बनता है मलबेरी वुड, पार्चमेंट एंड स्टील से। ये एक तरह का ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है जम्मू एंड कश्मीर का, एंड ये यूज़ होता है, मैंने जैसे आपको ऊपर मतलब पिछली वीडियोस में भी बताया था, चक्री में यूज़ होता है इसका यूज़, हमारा सूफियाना कलाम में भी यूज़ होता है एंड अदर फोक्स ऑफ कश्मीर। द बॉडी ऑफ रबाब इज़ कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल वुड, सिंगल लकड़ी के टुकड़े से इसको कार्व आउट करते हैं रबाब को,
विद द हेड कवरिंग अ हॉलो बाउल। इसका जो हेड होता है इट रिजेंबल्स लाइक अ हॉलो बाउल विच प्रोवाइड्स द साउंड चैम्बर। और जो इसकी ब्रिज स्ट्रिंग जो इसका ब्रिज होता है सिट्स ऑन द स्किन्स एंड इज हेल्ड इन द पोजिशन बाय द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग्स। इट इज़ प्लेड बाय प्लकिंग द स्ट्रिंग्स। और जो इसके डिफरेंट स्केल्स होते हैं, मतलब जो स्ट्रिंग्स होती हैं उनको प्रेस करके डिफरेंट स्केल्स को आप यूज़ में ला सकते हो। देर आर वेरियस वेरिएंट्स ऑफ रबाब। इसके बहुत डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। रबाब दैट इज़ प्लेड इन कश्मीर, जो कश्मीर में प्ले होता है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिकली अफ़गानी और काबुली रबाब। The next one is Tumbak Nari. Tumbak Nari is basically a type of surai shaped earthen percussion instrument. Surai shaped percussion instrument used by women folk of Kashmir. जो वुमेन होती है वो यूज़ करती है वुमेन फोक इन कश्मीर, ठीक है। एट डिफरेंट मैरिमेंट ओकेजन्स लाइक एंगेजमेंट, जब किसी की एंगेजमेंट होती है तब, मैरिजेस के टाइम पे, एंड पियर्सिंग सेरेमनी। इट इज़ एन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर चक्री म्यूज़िक। ये भी एक तरह का इम्पॉर्टेंट म्यूज़िक है जो चक्री म्यूज़िक में काम आता है। इट इज़ बिलीव टू हैव बीन इवॉल्व सिमिलर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ईरान। जो ईरान में एक सिमिलर इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था दैट इज़ तोम्बाक। ये उसी का माना जाता है कि एक अपडेटेड वर्जन है और उसी से इवॉल्व हुआ है। तुम्बक नारी जो होता है इज़ स्ट्रक बाय फिंगर टिप्स। इसको फिंगर टिप से प्ले करते हैं ऑन लेदर मेम्ब्रेन ऑन द फ्रंट टू प्रोड्यूस डिज़ायर्ड हार्मोनिक रिदम्स, ठीक है। रिदम्स के लिए इसका यूज़ करते हैं फिंगर टिप्स का। तो ये था तुम्बक नारी के बारे में। इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। द नेक्स्ट वन इज साज ए कश्मीर। तो साज ए कश्मीर जो है इज़ अ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट। अगेन इट इज़ अ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट मेड अप ऑफ, ये बनता किससे है? इट इज़ मेड अप ऑफ आइवरी, सॉफ्टवुड, पार्चमेंट एंड स्टील। दिस इज़ द ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट यूज इन कश्मीरी म्यूज़िक, ठीक है। और इसको प्ले किससे करते हैं? इट इज़ प्लेड विद द हेल्प ऑफ बो। ये सिंगली ऐसे प्ले नहीं हो पाता, वी नीड बो टू प्ले दिस में, लाइक सज़ा ए कश्मीर। इससे क्वेश्चन भी फ्रेम हुआ था, JKSSB ने पूछा था कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है इन दिस इंस्ट्रूमेंट। द नेक्स्ट वन इज़ नॉट। Knot is basically sometimes pronounced as newt. So newt is a common earthen pitcher made up of baked clay. तो इसमें मिट्टी का इस्तेमाल हुआ होता है और उससे ये बनता है। सो ये बनता है मिट्टी से, ठीक है, बेक्ड क्ले से। एंड इट यूज टू गिव द रिदमिक बीट इन द सिंगिंग इन द कश्मीर वैली। तो कश्मीर वैली में इसका इस्तेमाल होता है। मोस्टली जो इंस्ट्रूमेंट है ना दैट इज़ यूज इन कश्मीर वैली। जम्मू के है बट इट इज़ लेस कॉमन देन दी कश्मीर वन, ठीक है। इट इज़ अ प्रिकर्शन इंस्ट्रूमेंट। प्रिकर्शन वही होता है जिसको हम हाथ से बजाते हैं। इट इज़ अ प्रिकर्शन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। प्रिकर्शन इंस्ट्रूमेंट इज़ प्लेड विद द फिंगर्स ऑफ बोथ हैंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया। इट इज़ यूज फॉर रिदमिक एकम्पनीमेंट इन चक्री। चक्री में एकम्पनी करने के लिए, रिदमिक एकम्पनीमेंट करने के लिए नोट का यूज़ करते हैं। एंड अदर डिवोशनल एंड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ म्यूज़िक, जैसे ट्रेडिशनल एंड डिवोशनल फॉर्म ऑफ म्यूज़िक में भी इसका इस्तेमाल होता है। द नेक्स्ट वन इज़ कश्मीरी सितार। कश्मीरी सितार है इज़ अ सितार प्लग्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ल्यूट फैमिली। ल्यूट एक फैमिली होती है प्लेयर्स की, उसमें है ये। दैट इज़ पॉपुलर इन नॉर्दर्न इंडिया। तो मोस्टली ये नॉर्दर्न इंडिया में पॉपुलर है, ठीक है। कश्मीरी सितार इज़ इन स्मॉलर साइज़, वो स्मॉल होता है साइज़ में देन अदर सितार्स। जैसे मतलब कोई भी सितार होता है अवेलेबल इन इंडिया, उसके कंपैरिजन में कश्मीरी सितार इज़ स्लाइटली शॉर्ट, स्मॉल, ठीक है। एंड कश्मीरी सितार इज़ द ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट एकम्पनी जो करता है सूफिया कलाम को।
ये ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो कि सूफियन कलाम को कंपनी करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ राना सिंगा। राना सिंगा इज़ अ एस शेप्ड, याद रखना कौन सी शेप्ड, एस शेप्ड ह्यूज वाइट विंड पाइप, ठीक है, विंड पाइप प्लेड इन जम्मू रीजन, और ये कहाँ पे बजती है, जम्मू रीजन में, विद सम डांसेज एंड सॉन्ग्स ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस। मोस्टली रिलीजियस इंपॉर्टेंस वाली चीज़ों में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। द नेक्स्ट वन इज़ किंग। किंग इज़ अ फोक इंस्ट्रूमेंट ऑफ जम्मू। किंग जो है वो फोक इंस्ट्रूमेंट है जम्मू का। हैज़ अ लॉन्ग राउंड वुडन बार, इसमें वुडन बार होता है, लॉन्ग एंड राउंड, ठीक है, विद 2 गॉड रेजोनेटर्स, इसमें 2 रेजोनेटर्स भी लगे होते हैं, ठीक है। किंग इज़ प्लेड वाइल सिंगिंग फोक सॉन्ग्स एंड करकान, ठीक है, कोई सॉन्ग हो गया करकान को गाते समय, विच आर बैलेड्स हैविंग रिलीजियस थीम। बेसिकली बैलेड्स होती हैं वो, जिसका थीम क्या होता है, रिलीजियस बेसिस पे थीम होता है उनका, तो उधर ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यही थे मोस्टली इंस्ट्रूमेंट दैट आर यूज इन जम्मू एंड कश्मीर। देन वी हैव द आर्ट्स एंड क्राफ्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। कश्मीर इज़ नाउन थ्रू आउट द वर्ल्ड, जैसे कि आपको पता है कश्मीर इज़ वेरी फेमस इन द आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है, एंड फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी एंड ब्रेसिंग क्लाइमेट। द डाइवर्स आर्टिकल्स रेंज फ्रॉम वुडन टेक्सटाइल, यहाँ पे वुडन टेक्सटाइल से लेके आपकी वीविंग हो गई, ठीक है, आपका हैंड वोवन कारपेट्स हो गया, कारपेट्स ऑफ फाइनेस्ट रैप्स एंड वेफ्ट टू द एक्विसिस्ट डिज़ाइन वर्कड ऑन द पेपर मैशी। पेपर मैशी का भी इस्तेमाल होता है। रिसेंटली आई वॉज इन दिल्ली, और मैंने वहाँ पे दिल्ली हाट करके एक जगह है जहाँ पे शोकेस होते हैं डिफरेंट स्टेट्स के इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो मैंने वहाँ पे पेपर मैशी भी देखा था एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया हुआ था वहाँ पे। वुड वर्क भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिल्वर वेयर का आपका देखा जाती है चीज़ें, जो उस पर मतलब चीज़ें तराशी होती है, एंड ये बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है इकोनॉमी बूस्ट करने में ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। द फर्स्ट वन इज शॉल, तो ठीक है, शॉल अ यूनिक पोजीशन अमंग कश्मीर टेक्सटाइल इज़ सेलिब्रेटेड बाय द शॉल्स, ठीक है। शॉल्स की बात आई तो कश्मीर टेक्सटाइल्स की कभी भी बात आएगी तो ऐसा हो नहीं सकता कि शॉल्स की बात ना हो, ठीक है। पश्मीना शॉल, ठीक है, पश्मीना शॉल इज़ द वर्ल्ड फेमस शॉल, ठीक है, ये वर्ल्ड फेमस शॉल है एंड इट्स फैब्रिक इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्मूथ फ्लीस वूल ऑफ कैलगोट। कैलगोट नाम की बकरी होती है, उसी से इसकी जो फ्लीस है, फ्लीसी वूल है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जामावर शॉल्स भी होते हैं, जामावर पहले ये आगे फिर जामावर शॉल्स। जामावर क्या होते हैं, जामावर आर रेयर एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। द शॉल इंडस्ट्री जो थी वो रीऑर्गेनाइज करवाई थी किसने, तो शॉल इंडस्ट्री रीऑर्गेनाइज करवाई थी बाय द मुगल्स, ठीक है। अकबर एंड हिज सक्सेसर वोर शॉल्स इन कश्मीर, अकबर और उसके आगे जो सक्सेसर्स थे उन्होंने मोस्टली शॉल्स का इस्तेमाल किया। द नेक्स्ट वन इज़ कन्नी शॉल या कानी शॉल। कानी शॉल जो है ये मोस्ट एक्विस्टिक एंड आर वोवन विद द स्पेशल वुडन थ्रेड्स, इसमें स्पेशल वुडन थ्रेड्स का इस्तेमाल होता है जिनको हम कन्नीज बोलते हैं, कन्नीज बोलते हैं, वुडन थ्रेड्स, ठीक है। द फैब्रिक ऑफ रिंग शॉल, एक शहद तोश करके भी आता है जिसको हम रिंग शॉल भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो कपड़ा होता है वो इतना ज़्यादा स्लीक होता है, स्मूथ होता है, दैट इट कैन एफर्टलेसली पास थ्रू द रिंग एंड हेंस द नेम वॉज बीइंग लाइक जो उसका नाम था वो पड़ा था, ठीक है। सो इट इज़ अबाउट दी शॉल्स। द नेक्स्ट वन इज़ कारपेट्स, ठीक है। कारपेट्स की बात किया जाए तो गाबा जो है अ यूनिक टाइप ऑफ फ्लोर कवरिंग इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ओल्ड वुलन्स इन वेराइटी ऑफ फॉर्म्स एंड डिज़ाइन, ठीक है। उसके बाद जो नामडा है, नामडा अ फेल्ट रग इज़ मेड फ्रॉम बीटन वूल, ये किससे बनता है, बीटन वूल से, ठीक है, विच इज़ देन एम्ब्रॉयड्रेड ओवर, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी होती है बाद में, एम्ब्रॉयडर्ड ओवर, ठीक है। स्पेलिंग्स देख लेना, जल्दी में लिख रहा हूँ। देन वी हैव द चेन स्टिच रग, चेन स्टिच रग,
चेन स्टिच रग जो होता है ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड इकोनॉमिकली एज द बेस इज़ हेसिन क्लॉथ, और कोर्स वूल का इसमें यूज़ होता है, हेसिन क्लॉथ का या फिर इसका कोर्स वूल का, ठीक है, ओवर विच फ्लोरल एंड मोटिव्स आर वर्कड, ठीक है। कारपेट इंडस्ट्री वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वैली बाय, वैली में किसने इंट्रोड्यूस की थी कारपेट इंडस्ट्री, तो आपको ये याद रखना है, ये इंट्रोड्यूस की थी ज़ैन उल आबदीन ने। मैंने आपको हिस्ट्री के लेक्चर्स में भी पढ़ाया था, जिनको हम बुटशाह भी बोलते थे, ठीक है। और कहाँ से की थी, फ्रॉम पर्शिया। पर्शिया आपको कौन सी जगह को बोलते थे, ईरान को, ठीक है। तो ये आपका इतना रहता है कारपेट्स के बारे में। द नेक्स्ट वन इज़ एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी ऑफ कश्मीर इज़ कॉल्ड कासीदा, ये याद रखना, कासीदा बोलते हैं एम्ब्रॉयडरी ऑफ कश्मीर को, ठीक है। वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। तिला वर्क होता है इसमें। तिला वर्क क्या होता है, तिला वर्क ना एक स्पेशल तरह की एम्ब्रॉयडरी होती है जो इन्वॉल्व करती है गोल्ड और सिल्वर जरी को, गोल्ड एंड सिल्वर जरी, जिसको हम तिला बोलते हैं, ठीक है, तिला थ्रेड। इट इज़ यूज टू एम्बेलिश द फेरेंस एंड शॉल्स। फेरेंस मैंने आपको बताया था कश्मीरियों की ड्रेस होती है, फेरेंस और शॉल्स में इसका इस्तेमाल होता है। द नेक्स्ट वन इज़ वुड कार्विंग। वुड कार्विंग जो होता है, वॉलनट एंड चिनार, वॉलनट और चिनार जो वुड है वो अबंडेंट है कश्मीर में, याद रखना अबंडेंट है कश्मीर में। प्रोवाइड्स मटेरियल फॉर वुड कार्विंग, ठीक है, विच इज़ द बेस्ट नॉन कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ द कश्मीर। वुड कार्विंग इज़ डन ऑन वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे फर्नीचर्स पे होती है, ठीक है, पर्सनल यूज़ के आर्टिकल्स पे होती है। पर्सनल यूज़ में आर्टिकल्स आपके आगे, जैसे आपके आगे ज्वेलरी बॉक्स, ज्वेलरी बॉक्सेस पे होती है, फ़ोटो फ्रेम्स पे होती है, एंड अदर इंटीरियर डेकोरेशन आइटम्स, उन पे भी इसका इस्तेमाल होता है वुड कार्विंग का। मोस्टली याद रखना वॉलनट या फिर चिनार की लकड़ी से की जाती है। द नेक्स्ट वन इज़ ख़त्म बंद। ख़त्म बंद एक क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, मैं अभी देख रहा था रिसेंट कोई PYQ, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ख़त्म बंद क्या है, ख़त्म बंद इज़ अ स्पेशल आर्ट ऑफ मेकिंग सीलिंग्स। सीलिंग्स क्या होती है, आप अपनी छत पे देखो, जिस रूम में आप अभी बैठे हो, आपको आपने चाहे तो फॉल सीलिंग करवाई होगी वहाँ पे, या फिर कोई डिज़ाइन किया होगा, तो ख़त्म बंद क्या होता है, ख़त्म बंद में ना क्राफ्टमैन जो होते हैं ना वो स्मॉल पीसीज ऑफ वुड को यूज़ करते हैं, स्मॉल पीसीज ऑफ क्या वुड्स, वुड प्रेफरेबली कौन सी होती है आपकी वुड, उसमें वॉलनट की होती है और दूसरी आपकी देवदार की होती है, ठीक है, देवदार की लकड़ी होती है। इन जियोमेट्रिकल पैटर्न्स विदाउट यूजिंग द नेल्स, इसमें नेल मतलब आपका कील यूज़ नहीं होता, ठीक है। और ये प्रेजेंट करती है एक्सक्विस्टिक डिज़ाइंस फॉर द कश्मीर वैली, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ कंदकारी कॉपरवेयर। कंदकारी कॉपरवेयर क्या होता है, कंदकारी इज़ अ एक्सक्लूसिव क्राफ्ट इन द कॉपरवेयर। ये कंदकारी होता है ही कॉपरवेयर में। द मास्टर क्राफ्ट्समैन एनग्रेव द कॉपर यूटेंसिल विद द जियोमेट्रिक एंड कैलीग्राफिक मोटिव्स। इसमें क्या करते हैं ये जियोमेट्रिकल पैटर्न्स एंड कैलीग्राफिक मोटिव्स का इस्तेमाल, ठीक है। द मोस्ट फेमस प्रोडक्ट ऑफ कंदकारी वॉज वर्क इज़ कश्मीरी सामोवर। कश्मीरी सामोवर जो है ये मोस्ट फेमस है, ठीक है। टी केटल ऑफ रशियन ओरिजिन, टी केटल है ऑफ रशियन ओरिजिन, ठीक है। और ये यूज़ किया जाता है टू प्रिपेयर द कावा एंड नून चाय। जो कावा और नून चाय बनती है इन्हीं में बनती है। नून चाय मतलब जम्मू में इसको देसी चाय बोलते हैं, पिंक कलर की होती है, आपने पी होगी कभी ना कभी, तो ये नून चाय बोलते हैं उसको, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ पेपर माशी। पेपर माशी या पेपर मैश क्राफ्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन टू द वैली। ये भी किसने करवाया था, ये भी करवाया था सुल्तान ज़ैनुल आबदीन ने, जिनको हम अकबर ऑफ कश्मीर बुटशाह भी बोलते थे, ठीक है। और ये किससे बनता है, पल्प होता है ऑफ पेपर एंड एडेसिव, मतलब पेपर एंड एडेसिव का पल्प मिक्स करके बनाते हैं ये, ठीक है। द क्राफ्ट्समैन हैव इंट्रोड्यूस्ड ब्रास एंड मेटल लाइनिंग फॉर द न्यू स्टाइल ऑफ पेपर मैशी। इन्होंने ब्रास और मेटल लाइनिंग का इस्तेमाल शुरू कर दिया था फॉर न्यू डिज़ाइन विच मेक्स देम मोर ड्यूरेबल एंड यूजफुल, ठीक है। तो इस तरह का ही होता है ये। द नेक्स्ट वन इज़ विकर वर्क। विकर वर्क क्या होता है, विलो बुशेस
विलो बुशेस जो होती है दैट आर ग्रोन प्लेंटीफुल इन द मार्शेस एंड लेक्स ऑफ कश्मीर आर यूज टू मेक द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम, इससे बनती है शॉपिंग बास्केट्स या बास्केट्स बोलो आप, ठीक है, लैम्प शेड्स एंड टेबल चेयर्स। आपका टेबल चेयर लकड़ी से बना होता है, आप सर्च करके भी देख सकते हो, विकर वर्क का। कांगड़ी, कांगड़ी एक सुना होगा आपने, हीटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। कांगड़ी इज़ अ कश्मीरी चेलिंग वेसल, हैज़ इट्स अर्थन बाउल एनकेस्ड इन द विकर वर्क, ठीक है। नो फैमिली इन कश्मीर कैन गेट ओवर द हार्श विंटर, हार्श विंटर्स के टाइम ऐसी कोई फैमिली नहीं होती जो कांगड़ी के बिना बिता रही होती है। हीट करते हैं एंड इसको अपने ब्लैंकेट्स में रख लेते हैं, रज़ाई वगैरह जो भी वहाँ पे बोलते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ फुलकारी। फुलकारी जो है दैट इज़ अ ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ जम्मू, जम्मू का है। इस स्टाइल ऑफ एम्ब्रॉयडरी यूजिंग ब्राइट फ्लोरल कलर्स, इसमें यूज़ होते हैं ब्राइट फ्लोरल कलर्स, ठीक है। इट इज़ अ डोमेस्टिक आर्ट practiced by the women for their own use. A bride torso is considered incomplete with फुलकारी, ठीक है। ब्राइड्स ट्रॉसियो जो होता है उसको इनकम्प्लीट माना जाता है विदाउट दी फुलकारी। द नेक्स्ट वन इज लखा। तो लखा जो होता है इज़ अ टेलर्ड कप, ठीक है, इज़ अ टेलर्ड कप वोर बाय गुज्जर वुमेन एंड चिल्ड्रन। जो गुज्जर वुमेन और चिल्ड्रन होते हैं वो पहनते हैं इसको। इट इज़ क्लोजली फिटेड एंड हैज़ अ नैप एक्सटेंडेड डाउन द नेक टू एट द बैक, ठीक है, इसको बोलते हैं टेलर्ड कप। द नेक्स्ट वन इज़ बिन्ना, ठीक है। बिन्ना क्या होता है? बिन्ना ना एक तरह का क्राफ्ट है, किधर का? स्ट्रॉ क्राफ्ट ऑफ किश्तवाड़, किश्तवाड़ का क्राफ्ट है एंड इज़ परस्यूड एज अ लेजर टाइम एक्टिविटी बाय द वुमेन देयर, ठीक है। इट इज़ यूज टू मेक लाइक मैट्स, बोलते हैं ना यार बिन्ना बिछा लो नीचे, मैट्स हो गया, सेंटीनर्स हो गया, ट्रेज हो गया, ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। कांगेर, कांगेर जो है ऑल्सो नोन एज कांगरी, इसी को कांगरी भी बोलते हैं। मैंने आपको ऊपर भी बताया था कांगरी वही होती है जो मतलब विंटर्स के टाइम पे कश्मीरी यूज़ करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग विंटर हॉट एम्बर्स आर पुट इनटू कांगेर एंड देन इट इज़ केप्ट इनसाइड द फेरन, फेरन के अंदर रखते हैं उसको, जो ओवरकोट टाइप गारमेंट होता है वो पहनते हैं जो, ठीक है। द कश्मीरी क्लोक टू कीप द चिल एट बे, ठीक है। इट इज़ बिलीव दैट कांगेर इज़ इंडिजीनियस टू कश्मीर, कश्मीर से ही इंडिजीनियस है ये, वहीं क्या है मतलब ये कांगेर। बट सम आर व्यू, ये कईयों को व्यू किया जाता है इसको ये इटली से आया, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया। फेरन, फेरन मैंने आपको बताया था ट्रेडिशनल आउटफिट ऑफ कश्मीर वैली पीपल, ट्रेडिशनल आउटफिट है वहाँ का कश्मीर का, ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये मतलब कोट और ऐसे मतलब कोट टाइप का होता है, ठीक है। और बीइंग इतना लूज़ होता है कि इसके अंदर आप कांगेर भी रख सकते हो जिसको कांगड़ी बोलते हैं। और मेंस का जो फेरन होता है आर यूजुअली मेड ऑफ ट्वीड और कोर्स वूल, कोर्स वूल से बनता है। वाइल जो वुमेंस का है वो स्टाइल थोड़ा सा स्टाइलिश होता है एंड मेड फ्रॉम रफेल वूल, रफेल वूल याद रख लो। ट्वीड और कोर्स आ गया मेंस का और वुमेन का आ गया रफेल वूल, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज सामोवर। सामोवर क्या है? सामोवर इज़ अ कश्मीरी टी केटल, ठीक है, यूज टू प्रिपेयर कावा और नून चाय, नून चाय को बनाने में काम आता है, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर एंड ब्रास, किससे बनता है? कॉपर से बनता है या फिर किससे बनता है? ब्रास से बनता है, ठीक है। अब ये है आपका कुजीन्स, इसमें मैंने सारे कुजीन्स आपको बताए हुए हैं। जम्मू कश्मीर का जैसे यखनी, रोगन जोश, आब गोश, ठीक है, पुलाव, हाक, दमालू, नंदरू, ये सारे लिखे हुए हैं इसमें। वैसे ही डोगरा के लिखे और कुछ अदर डिशेस भी है, तो ये आप एक बार रीड आउट कर लेना। फिर ये जो फेयर्स एंड फेस्टिवल है हम ये शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, कीप ग्राइंडिंग।